योगी योगी योगी, ऐसी जय जयकार जिसने यूपी में मचा दिया हाहाकार। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मठ से निकला ऐसा संत जिसके बुलडोजर ने कर दिया माफियाओं और दबंगों को खत्म। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 37 साल बाद रच दिया ऐसा इतिहास कि पूरा यूपी हुआ इस संत का दीवाना। मैं है या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना विपक्षों के अंधविश्वास नोएडा और बिजनौर को भी किया खत्म। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी का ऐसा चेहरा जो प्रदेश ही नहीं देश में लहराया अपना परचम। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आखिर मठ से निकलकर यूपी के सत्ता में अपनी धाक जमाने वाले की कहानी, यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी की कहानी। आखिर कैसे अपना परिवार छोड़कर योगी आदित्यनाथ बने हिंदू हृदय सम्राट। राजनीति नजरिए से देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, जिसका नाम आज यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की शुरुआत और सत्ता में काबिज होने की कहानी कहीं ना कहीं हम सबको पता है, लेकिन हम आज आपको योगी आदित्यनाथ के सियासी जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाएंगे जिसने एक योगी को यूपी सल्तनत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तराखंड में 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही। 22 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने एक आम जीवन जीने वाले लड़के को योगी आदित्यनाथ बना दिया, और वो शख्स कोई और नहीं गोरखपुर के महंत अवैध नाथ थे। यह उन दिनों की बात है जब अजय सिंह बिष्ट ने बीएससी की पढ़ाई के बाद गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करना शुरू किया था, और इसी दौरान महंत अवैधनाथ का उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला कर लिया। 15 फरवरी 1994 को अजय सिंह बिष्ट नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और योगी आदित्यनाथ बन गए। साल 1998 ये वो साल था जब गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को उस राजनीतिक सीट का उत्तराधिकारी बना दिया जिससे वो 4 बार सांसद रहे। योगी महज 26 साल की उम्र में ही उसी सीट से लोकसभा पहुंचे। अब तक योगी ने गोरखपुर की राजनीति में एंग्री यंग मैन के रूप में धमाकेदार एंट्री कर ली थी। योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन का पहला चुनाव 26,000 वोटों के अंतर से जीता था, जिसके बाद 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। लेकिन 1999 में उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कुछ फीका पड़ने लगा और जीत का जो अंतर था वो मात्र 7,322 पर रह गया। ये वो दौर था जब मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। अप्रैल 2002 योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक संगठन और निजी सेना का गठन किया और नाम दिया हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी ने उनके जीवन पर काफी गहरे छाप छोड़े और उनके सोच व उनका राजनीतिक जीवन बदल डाला, जिसके बाद 2004 में तीसरी बार योगी ने लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद योगी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009 में योगी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में वापसी के साथ धमाकेदार एंट्री की। हिंदू युवा वाहिनी के गठन के बाद गोरखपुर में उनकी जीत का जो अंतर है वह बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीत गए। इसके बाद मानो सबको लगने लगा कि 2017 में योगी ही सूबे के मुखिया बनेंगे, लिहाजा सबकी निगाहें 2017 यूपी विधानसभा चुनाव पर थी। हालांकि इस समय भी पार्टी के अंदर ही कई नेता मानते रहे हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज्यादा आंका जा रहा है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने योगी को आगे किया, लेकिन इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बुरी हार का सामना करना पड़ा
और सबकी उम्मीदें भी टूट गई। लेकिन इसके बावजूद भी 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार प्रसार कराया। खास बात यह भी रही कि इन्हें प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। देखते देखते ही बीजेपी यूपी में प्रखंड यानी कि प्रचंड जीत की ओर बढ़ने लगी। उस समय यूपी में बीजेपी की जीत किसी जंग से कम नहीं थी। जीत के बाद मार्च 2017 में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। योगी आदित्यनाथ का जीवन जितना सरल है, उतना ही उनका सफर सियासी चुनौतियों से भी